हेलो गाइस, आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। चलिए जानते हैं कि कल का मार्केट कैसी रह सकती है। 4 दिसंबर की मार्केट कैसी रह सकती है। बुलिश रहेगी, बेरिश रहेगी, साइडवेज खुलेगी, गैप अप खुलेगी, गैप डाउन खुलेगी। चलिए जानते हैं मार्केट। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। आज मार्केट साइडवेज गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे आई, डाउन पे आई एंड डाउन पे आने के बाद वापस रिजेक्शन सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद एक हैमर कैंडल पे क्लोज हुई। तो कल का मार्केट क्या रह सकती है, चलिए जानते हैं। पहला सपोर्ट हम ड्रॉ कर लेते गाइस। पहला सपोर्ट हमारा है, पहला सपोर्ट डे का लो। पहला सपोर्ट है जो है कितना 84,778 पहला सपोर्ट। ओके गाइस, पहला सपोर्ट। एक दूसरी जो सपोर्ट है वो है 84,489, वो है जो दूसरी सपोर्ट है। आप दोनों को ड्रॉ कर लीजिएगा। ओके, और एक रेजिस्टेंस है जो हेवी रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट उसके ऊपर में क्लोज करती है तो मार्केट बुलिश हो जाएगी। जो है कितनी की लेवल, वो है 85,470 या 80 इतना। ये एक हेवी रेजिस्टेंस का कार्य करेगी। ओके, और दूसरा एक मेन रेजिस्टेंस यहाँ पे वो है 86,160। आप इसे भी ड्रॉ कर लीजिए। ओके, चलिए 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखते गाइस। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे और एक हमारा जो रेजिस्टेंस का कार्य करेगी वो है ये लेवल कितनी है 85,200 और 85। मतलब ये पूरा एक रेंज है। एक रेंज में हम एक रेजिस्टेंस का ड्रॉ कर लेते हैं। जो है इतना कितना 85,200 200 जो डे का हाई भी कह सकते हैं आप। डे का हाई है, वो एक रेजिस्टेंस का कार्य करेगी। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं गाइस। चलिए जूम करके थोड़ा सा देखते हैं गाइस। आप यहाँ पे एक ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो है इस जगह से। एक ट्रेन लाइन जो है एक यहाँ पे है और इससे मिलाइएगा एक ट्रेन लाइन, एक यहाँ पे और एक तीसरा। अब ये तीनों को मिलाइएगा तो एक ट्रेन लाइन बनती है जो आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ट्रेन लाइन जो बन रही है। आप ये ट्रेन लाइन को भी ड्रॉ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस प्रकार से। आप इस ट्रेन लाइन का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जो सपोर्ट की तरह। आपको सपोर्ट नहीं है। चलिए ग्रीन कलर का एक ट्रेन लाइन बना दिया। ओके, चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या है।
देखिए 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे एक डे आज का मतलब डे का सपोर्ट लिया है ट्रेंड लाइन से। तो मार्केट साइडवेज अगर खुलती है, साइडवेज खुलती है और वापस साइडवेज मार्केट खुलती है, मार्केट कहीं यहाँ पे मार्केट साइडवेज खुलती है, मार्केट साइडवेज यहाँ पे कहीं पे खुलती है, मार्केट साइडवेज खुलती है एंड साइडवेज खुलकर मार्केट साइडवेज खुलती है यहाँ पे कहीं पे, और ट्रेंड लाइन इस ट्रेंड लाइन या तो सपोर्ट लेती है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में कैंडल क्लोज करती है, इसके ऊपर में कैंडल क्लोज करती है, तो आप यहाँ से बुलिश के लिए बाइंग कर सकते हैं। जो टारगेट रहेगी आपका, रहेगा कहाँ तक, यहाँ तक 85,200 तक, क्योंकि यहाँ से एक रेजिस्टेंस फिर लेके वापस मार्केट गिर सकती है, गिर सकती है। एक ट्रेंड लाइन डे का भी है, 1 डे 1 2 3 3 दिन का एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे एक है, वो भी ऊपर से जो आ रही है, इसको भी एक हम मार्किंग कर लेते गए। देखिए ये इसको हम ब्लैक से मार्किंग करते, जो डे में आज ब्रेक हो गई। पहला यहाँ पे मार्केट खुली, मार्केट खुलने के बाद मार्केट सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट ली, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ली, फिर वापस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ली, वापस मार्केट आए, फिर वापस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दी। यहाँ पे कुछ देर होल्ड करके ब्रेक कर दी और ऊपर से हाई पे क्लोज की, जो डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो रही है। और फॉर्मेशन में आप ले सकते हैं अपना ये नेकलाइन को भी मार्केट ब्रेक कर दिया। तो आप मान सकते हैं कि कल यहाँ साइडवेज खुल के अगर साइडवेज खुल के रिटेस्ट करती है और अपने हाई को भी ब्रेक करती है, या नहीं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ सपोर्ट लेती है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन के ऊपर में कैंडल क्लोज करती है, तो 1 मिनट में आप जाकर 1 मिनट पे जाकर जब मार्केट रिटेस्ट करेगी 1 मिनट में रिटेस्ट करेगी और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके 1 मिनट में क्लोज करती है, तो आप एंट्री बना सकते हैं। कहाँ तक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, तो कहाँ तक आप एंट्री बना सकते हैं, ये यहाँ तक 85,200 तक। ओके, ये मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस का भी कार्य करेगी, इसलिए आप यहीं तक टारगेट रखिएगा, 85,200 तक ही सपोर्ट रखिएगा। इसके बाद मार्केट गिरेगी, रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिर जाएगी और ट्रेंड लाइन तक वापस आ सकती है, इसलिए आप वहीं तक 85,200 तक ही सपोर्ट टारगेट रखिएगा। ओके, एंड ज़्यादा बड़ा गैप अप हो गई मार्केट, मान लीजिए 85,200 तक ऊपर में कैंडल, इसके ऊपर में मार्केट ओपनिंग होती है और मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाती है, डायरेक्ट खुल के ऊपर जाती है। ओके, तो आप बाइंग कर सकते हैं, पर 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने के बाद, 15 मिनट का बुलिश कैंडल क्लोज होने के बाद 1 मिनट में जब रिटेस्ट करे, 1 मिनट रिटेस्ट करे और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, तो आप एंट्री बना सकते हैं कहाँ तक, यहाँ तक 85,500 तक। एंड
मार्केट गैप अप खुलती है यहीं पे 8500 के ऊपर मार्केट खुलती है और मार्केट डायरेक्ट नीचे आती है और अपने प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे से सपोर्ट लेती है तो आप एंट्री बना सकते हैं। सपोर्ट लेती है तो एंट्री बना सकते हैं। किस प्रकार से? 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप जाइएगा, बुलिश कैंडल क्लोज होगी और उसके बाद जब रिटेस्ट करे और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है तो आप एंट्री बना सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो रहेगी ये डे का लो पे ही आप इस स्टॉप लॉस रख दीजिएगा। ओके, चलिए ये जानते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करें। तो आप कोशिश कीजिएगा बाइंग पे ही जाने का, क्योंकि यहाँ पे उतना सेलिंग का उम्मीद नहीं है क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग है। और फ्राइडे को रेट कट भी होने वाली है, जिसके कारण से मार्केट एक रेंज बॉन्ड में चल रही है मार्केट। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कल भी मार्केट साइडवेज रहने की ज़्यादा संभावना है। तो आप सेलिंग पे मत जाइएगा क्योंकि आज मार्केट गैप डाउन भी खुलती है। तो यहाँ से इस जगह से आप गैप डाउन भी खुलती है तो मार्केट गैप डाउन भी खुलती है तो यहाँ इस सपोर्ट रहेगी 84,787 से सपोर्ट ले लेगी, या ट्रेन लाइन से सपोर्ट ले लेगी, या तो सेकेंड इस ट्रेन लाइन से सपोर्ट लेगी, या तो यहाँ से एक इससे भी 84,482 से भी सपोर्ट बना लेगी। तो आप सेलिंग पे मत जाइएगा तो वही फ़ायदा होगा। आप जहाँ पे बाइंग बनेगी बाइंग का ही ट्रेड लेना है, सेलिंग का ट्रेड अवॉइड करना है, सेलिंग का ट्रेड नहीं लेना है। चलिए ओके गाइस, चलिए थैंक यू।